प्रोटिस्टा जगत के जीवों की विविधता बहुत लंबे समय से वैज्ञानिकों को आकर्षित करती रही है। हालांकि भले ही अब उन्हें वर्गीकृत करने के बेहतर तथा अधिक उन्नत तरीके ज्ञात हैं, लेकिन आमतौर पर सभी प्रोटिस्टा जीवों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है: पौधे जैसे प्रोटिस्टा, जंतुओं जैसे प्रोटिस्टा और कवक जैसे प्रोटिस्टा। इस वीडियो में हम जंतुओं जैसे प्रोटिस्टा यानी प्रोटोजोआ के बारे में समझेंगे। सभी प्रोटोजोआ एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं, जिनमें जंतुओं के समान कुछ विशेषताएं होती हैं। इन विशेषताओं में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल की अनुपस्थिति, उनकी विषमपोषी प्रकृति और भोजन को पचाने तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने जैसी कुछ क्षमताएं शामिल हैं। इनमें भोजन को पचाने का कार्य खाद्य रसधानियों यानी फूड वैक्यूल्स की मदद से किया जाता है, जबकि लोकोमोशन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करने का कार्य विभिन्न तरीकों से किया जाता है। प्रोटोजोआ कैसे गति करते हैं, इसके आधार पर इन्हें मोटे तौर पर 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है: अमीबीय प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड या कशाभी प्रोटोजोआ, सिलिएटेड या पक्षमाभी प्रोटोजोआ और स्पोरोजोआ। आइए सबसे पहले अमीबीय प्रोटोजोआ के बारे में समझते हैं। अमीबीय प्रोटोजोआ जैसे अमीबा जीनस से संबंधित प्रोटोजोआ स्वतंत्र रूप से रहने वाले प्रोटिस्टा हैं, जो आमतौर पर ताजे जल के तालाबों और जलधाराओं में पाए जाते हैं। कुछ अमीबी प्रोटोजोआ परजीवी भी होते हैं, जैसे एंट अमीबा, जो मनुष्यों में अमीबिक पेचिस का कारण होता है। आप इन प्रोटोजोआ को इनकी गति के विशिष्ट तरीके के आधार पर आसानी से पहचान सकते हैं। अमीबीय प्रोटोजोआ स्यूडोपोडिया या कूटपाद निर्मित कर सकते हैं। ये अस्थायी उभार होते हैं जो इनकी कोशिका सतह से उत्पन्न होते हैं। स्यूडोपोडिया या कूटपाद का मतलब छद्म पैर होता है। ये स्यूडोपोडिया अमीबी प्रोटोजोआ को गति करने और भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। लेकिन ये कैसे होता है, चलिए समझते हैं। तो अमीबा में मुख या मुख जैसी कोई संरचना नहीं होती है। इसके बजाय वे अपनी कोशिका की सतह के किसी भी भाग से फैगोसाइटोसिस यानी भक्षकाणु क्रिया के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। यहाँ मैंने सरल तरीके से दर्शाने का प्रयास किया है कि यह भक्षकाणु क्रिया कैसे काम करती है। तो मान लीजिए कि यह अमीबी प्रोटोजोआ अमीबा है और यह नीले रंग का बिंदु भोजन का कण है। अब भक्षकाणु क्रिया के दौरान यह अमीबा अपने कूटपादों को भोजन के कण के चारों ओर फैलाना शुरू कर देता है और उसे कुछ इस तरह से घेर लेता है। एक बार जब यह भोजन का कण चारों ओर से घिर जाता है, तब अमीबा इस भोजन के कण को अपने अंदर खींच लेता है। जब भोजन का कण अमीबा के अंदर चला जाता है, तब यह उस भोजन को पचाने के लिए उस पर विभिन्न एंजाइमों का स्राव करता है। इस प्रकार अमीबी प्रोटोजोआ अपने कूटपादों की मदद से भोजन को पकड़ने का कार्य करता है। अब चलिए अगले समूह यानी फ्लैजिलेटेड या कशाभी प्रोटोजोआ के बारे में समझते हैं। इन प्रोटोजोआ में एक या एक से अधिक चाबुक जैसी संरचनाएं होती हैं, जिनकी मदद से गति करते हैं। ये इन संरचनाओं को फ्लैजिला या कशाभ कहा जाता है। इन चित्रों में आप फ्लैजिला को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जैसे यह एक कशाभ है और यह भी एक कशाभ है। इसके अलावा कुछ कशाभी प्रोटोजोआ में ये कशाभ गति करने में मदद करने के अलावा भोजन इकट्ठा करने में भी मदद करते हैं। ये कशाभी प्रोटोजोआ परजीवी और गैर परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। परजीवी कशाभी प्रोटोजोआ के उदाहरण जियार्डिया और ट्राइपेनोजोमा हैं, जिन्हें इस चित्र में दर्शाया गया है। ये दोनों परजीवी मनुष्यों में बीमारियां पैदा करते हैं। जियार्डिया जियार्डियासिस नामक बीमारी पैदा करता है, जो एक प्रकार का दस्त होता है, और ट्राइपेनोजोमा स्लीपिंग सिकनेस यानी नींद की बीमारी उत्पन्न करता है। गैर परजीवी कशाभी प्रोटोजोआ का उदाहरण सहजीवी होलोमैस्टिगोटॉइडिस है, जो कुछ इस तरह दिखता है। आप इसके चारों ओर इसके असंख्य कशाभों को देख सकते हैं। यह कशाभी प्रोटोजोआ सहजीवी होता है और दीमकों की आंत में पाया जाता है। प्रोटोजोआ का अगला समूह सिलिएटेड या पक्षमाभी प्रोटोजोआ है। इन प्रोटोजोआ की पहचान इनमें उपस्थित सीलिया या पक्षमाभ से होती है, जो रोम या छोटे बालों जैसी संरचनाएं होती हैं।
ये सीलिया इन्हें न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में मदद करते हैं, बल्कि भोजन इकट्ठा करने में भी मदद करते हैं। अधिकांश पक्षमाभी प्रोटोजोआ स्वतंत्र रूप से रहने वाले और जलीय जीव होते हैं, जैसे पैरामीशियम। यह एक पैरामीशियम का चित्र है। ये पैरामीशियम ताजे जल के तालाबों और झीलों में बड़ी संख्या में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। पक्षमाभी प्रोटोजोआ के बारे में विशेष बात यह है कि इन्हें सभी प्रोटोजोआ में सबसे अधिक विकसित माना जाता है। लेकिन क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि इनमें अनेक उत्कृष्ट विशेषताएं होती हैं जो अन्य प्रोटोजोआ में नहीं मिलती हैं। जैसे सभी पक्षमाभी प्रोटोजोआ अपना भोजन मुख जैसे छिद्र के माध्यम से ग्रहण करते हैं, जिसे साइटोस्टोम या ओरल ग्रूव कहा जाता है। सभी पक्षमाभी प्रोटोजोआ अपना भोजन इसी मुख जैसी संरचना से ग्रहण करते हैं। ध्यान रहे कि पक्षमाभी प्रोटोजोआ के अलावा कुछ कशाभी प्रोटोजोआ को छोड़कर किसी भी अन्य प्रोटोजोआ में यह विशेषता नहीं मिलती है। अब एक बार जब भोजन अंदर चला जाता है तो इसे खाद्य रसधानियों यानी फूड वैक्यूल की मदद से पचा लिया जाता है, जिन्हें आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। ये कुछ खाद्य रसधानियां हैं जो उस भोजन को पचाती हैं जिन्हें यह पैरामीशियम खाता है। प्रोटोजोआ का अंतिम समूह स्पोरोजोआ है, जो परजीवी बीजाणु उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ हैं। इनमें गति करने के लिए पक्षमाभ, कशाभ, कूटपाद या कोई अन्य संरचना नहीं होती है। इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए ये एक बहुत ही विशिष्ट ग्लाइडिंग तकनीक का उपयोग करते हैं। सभी स्पोरोजोआ में मुख या मुख जैसी कोई संरचना भी नहीं होती है, क्योंकि ये अपनी कोशिका की सतह के माध्यम से सभी आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित कर सकते हैं। अन्य शब्दों में, इनमें भोजन का अंतर्ग्रहण नहीं होता है, इसलिए इनमें मुख या मुख जैसी संरचना भी नहीं होती है। चूंकि सभी स्पोरोजोआ परजीवी होते हैं, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इनमें से कुछ हम मनुष्यों में भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा करते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण प्लाज्मोडियम है, जिसे आप चित्र में यहाँ देख सकते हैं। प्लाज्मोडियम एक मलेरिया परजीवी है जो दुनिया भर में मलेरिया रोग का कारण है। तो ये 4 अलग अलग प्रकार के प्रोटोजोआ हैं जिन्हें आप अपने आसपास के परिवेश में देख सकते हैं। इनमें से कुछ बाहरी पर्यावरण में मिलते हैं, जबकि कुछ अन्य जीवों के अंदर मौजूद होते हैं। प्रोटोजोआ वास्तव में बहुत ही अजीब जीवों का समूह है। इनकी विविधता अत्यधिक विशिष्ट और व्यापक है। इसलिए यह देखते हुए कि ये जीव कितने भिन्न और कितने अद्वितीय हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वैज्ञानिकों को इन्हें सटीक रूप से वर्गीकृत करने में कठिनाई हो रही है।